जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे मुद्रा की इतिहास के बारे में। क्या है मुद्रा का इतिहास, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसको डिटेल से जानना जरूरी है। मुद्रा का इतिहास क्या है, उससे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मुद्रा का इतिहास क्या है और किस तरीके से मुद्रा ने हमारे जीवन को परिवर्तन की तरफ लाया, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि मुद्रा का इतिहास किस तरीके से है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से मुद्रा हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, उसके भी बारे में जान करेंगे। मुद्रा का इतिहास कुछ इस तरीके से आज की इस टॉपिक में हम सब बात करेंगे। मुद्रा पर डिटेल करेंगे, मुद्रा पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से मुद्रा का इतिहास है, किस तरीके से हम लोग को समझना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, इस मेथड को आप लोग समझिए। क्योंकि किताब तो आप लोग घर में भी बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग को मुद्रा का इतिहास के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करना है, तभी आप लोग देख रहे हो। क्योंकि मतलब कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के बारे में अगर आप लोग बारी बारी कड़िया को पढ़ लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे किस तरीके से उसको लिखना है। किताबी लाइन हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। हम आपको जो भी बताने वाला है यहाँ पे आप लोग को एकदम पूरे मेथड बताने वाला, पूरे कॉन्सेप्ट बताने वाला है कि इस तरीके से मुद्रा का इतिहास है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रा का इतिहास क्या है। तो मुद्रा के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे आप लोग को मालूम हुआ कि हमारे जमाने पहले के जमाने में किस तरीके से लोग एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु लेते थे। अदल बदल का किस्सा इस तरीके से आप लोग कई जगह सुने हैं। दूध के बदले में दही, दही के बदले में और कुछ, चावल के बदले में गेहूं, गेहूं के बदले में और कुछ इस तरीके से आप लोग परिवर्तन की क्रिया देखे होंगे। एक गाय के बदले में 10 बकरी, 10 बकरी के बदले एक गाय। तो इस तरीके से आप लोग अदल बदल की क्रिया पहले से देखे आ रहे होंगे। तो अदल बदल की क्रिया यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, हम लोग इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अदल बदल की क्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु, दूसरा वस्तु के बदले में तीसरा वस्तु, कुछ इस तरीके से आता है। तो मुद्रा का इतिहास किस तरीके से ये आया, वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा का किस तरीके से ये प्रचलन शुरू हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि पुराने राजाओं महाराजाओं द्वारा सबसे पहले एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु होता था, लेकिन ये धीरे धीरे सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण के इस तरीके से सिक्के बनने लगे। और उस समय के राजाओं द्वारा जो मोहर होता था उसमें लगा दिया जाता था, और इससे मोहर दिया जाता था और उसका एक वैल्यू हो जाता था। जैसे सोने का हो तो सोने का, जैसे एक सिक्का हुआ, एक सिक्का का अभी का 100 रुपया मान लीजिए। जैसे आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, ये कोई एक्चुअली मूल्य नहीं है। चांदी का हुआ तो चांदी का मान लीजिए 50 रुपये, कुछ इस तरीके से। तो अलग अलग जो भी चीज़ था उसके अलग अलग चीज़ था। जैसे यहाँ पे आप लोग को एक गाय बराबर 10 बकरी, एक गाय बराबर 10 बकरी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कई मेथड यहाँ पे आप लोग को देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू एक राजाओं द्वारा तय किया जाता था और इस तरीके से ये चलते रहता था। तो इन सब में काफ़ी कठिनाई हो जाती थी। और जो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोना चांदी, इसको लूट खसोट काफ़ी हो जाता था। तो लेकिन मुद्रा किस तरीके से, पत्र मुद्रा इन सभी सहूलियतों को, एकदम इन सभी झंझट को खत्म कर दिया। क्योंकि किसी भी काम को हम लोग करते हैं तो उसमें झंझट नहीं हो, तभी हम बिना झंझट वाला काम हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब झंझट को खत्म करने के लिए क्या लाया गया, मुद्रा लाया गया। तो सबसे पहले मुद्रा का आविष्कार हम लोग को अगर हमारे भारत में बात करें तो हमारे भारत में सबसे पहले मुद्रा जो ब्रिटेन हमारे देश में काम कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1770 में किया गया था। और हमारे देश में एक बैंक की भी स्थापना किया गया था, कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1770, 18वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन 18वीं शताब्दी से पहले ये काम होता था। 18वीं शताब्दी से पहले सिक्कों का जमाना चल रहा था। इससे पहले हमारे देश में कोई भी मुद्रा नहीं होता था। तो 18वीं शताब्दी में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सोने का सिक्का अगर हम लोग इसको मान लें तो इसके बदले में 100 यहाँ पे फिक्स कर दिया। चांदी का मान ले तो चांदी का कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया। कुछ इसी तरीके से एक सामान के बदले में दूसरा सामान कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता था। तो इसी तरीके से हमारे देश में कब मुद्रा का इतिहास कब से शुरू हुआ? 1770 से कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापना किया गया। उसी समय से हमारे मुद्रा का इतिहास शुरू होता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि अब काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो किस तरीके से हुआ? तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है, अलग अलग प्रोफेसरों ने क्या कहा है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है कि ये मेथड सही है कि नहीं है, मुद्रा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्या कहा जाए। तो इसके बारे में हम बात करें तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि अगर मुद्रा को हमारी अर्थव्यवस्था से, आधुनिक अर्थव्यवस्था से हटा दिया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। और इसी में एक अर्थशास्त्री कहा है
प्रोफेसर ट्रेस्कोट ने कहा है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो फिर भी हमारे रक्त प्रवाह अवश्य है। जैसे आप लोग जानते हैं हृदय हमारे क्या करते हैं, आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाए थे, हृदय हमारे ये खून को पंप करते हैं, तो हमारे हृदय नहीं है तो हमारे क्या है, रक्त प्रवाह अवश्य है। रक्त प्रवाह मतलब पूरे शरीर में रक्त को प्रवाह करना, तो ये हमारे शरीर का रक्त प्रवाह आवश्यक है। चलिए आप बात करते हैं कि किस तरीके से मुद्रा का इतिहास आप लोग समझ गए होंगे, और आप आगे बात करते हैं कि किस तरीके से सब हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं कि मुद्रा का इतिहास। तो मुद्रा का इतिहास हम लोग अगर मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा का इतिहास किस तरीके से रहा ये सब आप लोग जान गए कुछ इस तरीके से। तो मुद्रा का किस तरीके से शुरू हुआ 1770 में और किस कठिनाइयों में शुरू हुआ इसके बारे में आप लोग जान गए। तो चलिए अब बात करते हैं कि मुद्रा अगर हमारे जीवन में अभी हटा दिया जाए तो क्या हो सकता है। अगर मुद्रा हमारे जीवन में हटा दिया जाएगा तो एकदम पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि जो भी हमारी खरीद बिक्री होती है वो मुद्रा के द्वारा ही होता है। हमारे पहले ज़रूरत बहुत कम थी, पहले हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। हम लोग अभी जानते हैं कि शिक्षा हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बहुत से बड़े बड़े शहरों में, पटना, बड़े बड़े शहरों में हम लोग अभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। हमें उस समय एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत कठिन होता था, लेकिन अभी हमारे मुद्रा जो आ गया है इससे कठिन नहीं होता है। हम किसी भी जगह जाकर एक फ्लैट खरीद सकते हैं और वहाँ पे अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मुद्रा ने हमारे सहूलियत कर दिया है, हमारे जीवन में एक नई ताकत भर दिया है कि किस तरीके से हम लोग नई दुनिया, वैसे गाँव से निकलकर हम लोग एक ग्लोबल विलेज में जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि तो मुद्रा ने हमें किस तरीके से सहायता प्रदान किया है, हमें अलग अलग जो जरूरत था उसको हम लोग को एकदम आसान कर दिया है। तो मुद्रा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मुद्रा को हटा दिया जाए तो हमारी जीवन भंग हो सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था भंग हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से मुद्रा के काफी सारी कठिनाइयां था और कुछ इस तरीके से मुद्रा का शुरुआत हुआ। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कुछ इस तरीके से कि मुद्रा का इतिहास किस तरीके से मुद्रा का इतिहास है और मुद्रा क्यों शुरू किया गया और किस तरीके से हमारे सहूलियतों को यह आरामदायक बना दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को इकोनॉमिक्स के क्लास आप लोग को लगातार अभी 10 दिन तक मिलने वाला है। तो आप लोग को फिर इकोनॉमिक्स फिर आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग को तो बता ही दिए, आप लोग इसको कॉपी में उतार सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट मार के मेन टॉपिक को लिख सकते हैं। और आप लोग को पहले बताया कि हम मेन टॉपिक को आप लोग को पढ़ाएंगे और आप लोग को तो किताब में दिया हुआ है, तो किताब में आप लोग उसको उतार सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।